पेन कहाँ गया? So, हेलो एंड वेलकम इन आवर 30 डेज टू फ्लुएंसी। हम बात कर रहे थे A1 जर्मन लैंग्वेज की। इस सीरीज में हमने 6 क्लासेस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज डे 6 हम बात करेंगे काउंटिंग्स इन जर्मन की। जर्मन लैंग्वेज में काउंटिंग्स कैसे होती हैं। मेरे पीछे भी आपको आज का टॉपिक दिख रहा होगा, काउंटिंग्स इन जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में काउंटिंग्स कैसे होते हैं। काउंटिंग्स हर एक लैंग्वेज में होती हैं। आप जो भी लैंग्वेज अर्थ पे अवेलेबल है या आप अ, बोलते हैं, या जो भी लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, सब में काउंटिंग्स होती हैं। हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी की सीखते हैं, फिर हम इंग्लिश की सीखते हैं, और कुछ कुछ इंडिया में हम बात करें तो रीजनल लैंग्वेज में भी काउंटिंग्स होती है। सो जब हम हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, जर्मन की काउंटिंग हिंदी लैंग्वेज से बड़ी सिमिलर है। अगर मैं जर्मन लैंग्वेज की, अगर आपको 10 तक काउंटिंग आपको याद हो जाती है, 12 तक, तो आप आगे की नेक्स्ट काउंटिंग आप खुद से, जैसे अगर आपको हिंदी की या इंग्लिश की प्रॉपर काउंटिंग आती है तो आप बना भी सकते हैं। सो आज के बाद इस क्लास को आप पूरा देखने के बाद शायद में भी आपको काउंटिंग से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। आप आराम से जर्मन लैंग्वेज की काउंटिंग्स को एकदम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। सो हम बात करते हैं। हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी लैंग्वेज में जब काउंटिंग में बात करते हैं हम, नुल, दिस इज नुल। Null, that means zero. This is one. Here is eins. Here is zwei. Three is drei. Four is vier. Five is fünf. Six is sechs. एंड अगर इसको और छोटा कर लें थोड़ा सा, 7 is sieben. 8 is acht. 9 is neun. And 10 is shen. 10 is shen. सो दिस इज योर काउंटिंग। जब हम काउंटिंग की बात करते हैं 10 तक की काउंटिंग की, तो 10 तक की काउंटिंग होती है 10 तक। दैट मीन्स 1। अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, हियर इज, आप बार बार प्रैक्टिस करके देखें इनको। नुल, आइन, स्वाई, द्राई, फियर, फ्यून्स, जैक्स, जीबन, आक, नॉइन, शेन। आप एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे कि एक को जीरो, दैट मीन्स नुल, 1 का मतलब आइंस, 2 स्वाई, 3 द्राई, 4 fear, 5 fünf, 6 sechs, 7 seven, 8 8, 9 9, Shen, that means 10. And here is elf and Scholf. 11 is elf and 12 is Scholf. 12 is Scholf. सो हियर इज, आपको एक बार 12 तक की काउंटिंग याद हो जाती है। आप बार बार एक बार रिपीट करके देखें। एक बार आपको अगर काउंटिंग अच्छे से आ गई तो फिर आप नंबर्स को लेके कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। सो नुल, आइन, द्राई, नुल, आइन, स्वाई, द्राई, फियर, फ्यून्स, जैक्स, जीबन, आर्क, नॉइन, शेन। हियर इज एल्फ एंड शॉल्फ। सो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप वापस से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज में 12 तक की काउंटिंग बहुत आसानी से याद हो जाती है, एक बार आपको अगर 12 तक की काउंटिंग याद होगी, नेक्स्ट जो काउंटिंग्स हैं 100 तक या आप जितना भी बोलना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर हमें शाल्फ, दैट मीन्स 12 तक याद हो गई, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हियर इज, जब मैं 13 की बात करता हूँ, 13 दैट मीन्स 3 + 10। जब हम हिंदी की बात करते हैं, दैट मीन्स 13। 13 मीन्स 3 पहले, छोटा नंबर पहले, और 10 वाला नंबर, टेंस वाला नंबर बाद में। सो हियर इज 1 + 3 ना, वो 10 + 3 ना, छोटा नंबर पहले। हियर छोटा नंबर इज 3 को क्या बोलते हैं, द्राई, एंड 10 इज शेन। हियर इज हमने यही तो ऐड किया है। अगर मैं 14 बनाना चाहता हूँ, 4 + 10, 4 इज फियर, 10 इज शेन, हो गया। 15 बनाना चाहता हूँ, 5 + 10, नो प्रॉब्लम, डाउट ही नहीं होना चाहिए।
fünf, Shen. 6 plus 10, नो डाउट प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। हियर इज जैक शेन। यहाँ पे हम जब सिंगल सिक्स की बात करते हैं जैक्स बात करते हैं, लेकिन जब हम 10 की बात करते हैं तो एस मिसिंग रहता है, जैक शेन। हियर इज जिप्शन। हियर इज आक्शन। समझ आ रही है ना, ये इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। 18 प्लस 8 प्लस 10 ना, 8 इज आक्ट एंड 10 इज शेन। बोलो, है कोई प्रॉब्लम? होनी चाहिए। 19 इज 9 शेन। 20 इज स्वांशिश। इतनी सी बात है, बस एक बार इतनी काउंटिंग याद हो गई फिर प्रॉब्लम है रहनी ही नहीं है। जब हम बात करते हैं, हमें 20 तक की हमने काउंटिंग्स देखी है। आप मोस्ट प्रोबेबली अगर 10 तक 12 तक याद कर लेते हैं, फिर आपको पता चल जाता है जब हम बात करते हैं 10 से। 3 प्लस 10 दैट मीन छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में। 4 प्लस 10, फियर शैन, फ्यून शैन, जैक शैन, जीप शैन, आक शैन, नॉइन शैन एंड स्वांसिश। लेकिन जब हम 21 की बात करते हैं, 20 से बात करते हैं, हियर इज 20 इज स्वांसिश ना। अगर मैं 21 लिखता हूँ, हियर इज 21, तो हियर इज स्वांसिश, दैट मीन्स 20। एंड हियर इज 1 प्लस 20 है ना, ये 1 प्लस 20 है ना। सो अगेन छोटा नंबर इज आइन, और हमें उन ऐड कर देना है। जब मैं बात करूं आइन उन स्वांशिश, आइन उन स्वांशिश, आइन उन स्वांशिश। अब जब हम बात करते हैं, आपको सिंपली याद रखना है, एकदम ज़्यादा इसके ट्रिक नहीं है। अगर मैं 30 की बात करता हूँ, हमें 10 वाले काउंटिंग से याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मुझे 22 बनाना है, अगर मुझे 22, हियर इज 2 प्लस 20 ना। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको, 2 प्लस 20, हियर इज 2 इज स्वाई, ऑन फिक्स रहेगा उन स्वांशिश, स्वांशिश, स्वांशिश। समझ आ रही है? हमें याद रखना है। अगर मुझे 23 लिखना है, तो हियर इज 3 प्लस 20, सो ड्राई उन स्वांसिस, फियर उन स्वांसिस, फिन स्वांसिस, जैक्स उन स्वांसिस, जीवन उन स्वांसिस, आक उन स्वांसिस, नॉय उन स्वांसिस एंड द्राइसिस। 30 इज द्राइसिस। अगर मैं 30 की बात करूं, हियर इज 30 इज द्राइसिस, 30 इज द्राइसिस, 40 इज फियरसिस, फियरसिस। हमें सिर्फ इतना याद रखना होता है। अगर ये अब 30 का मुझे पता चल गया, सो 30 का पता चल गया, दैट मीन्स 30 को द्राइसिस कहते हैं। अब 31 है, तो हमें फिक्स याद रखना है, छोटा नंबर पहले, हियर इज आइन ना, उन है ही फिक्स, एंड 30 इज द्राइसिस। बोलो, डाउट है? होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी ट्रिक आप याद भी रख सकते हो। फर्स्ट आपको नंबर लिखना है जो स्मॉल नंबर है, फर्स्ट आपको स्मॉल नंबर रखना है, उन पार्ट है, एंड यहाँ पे टेंस वाली लाइन लिखनी है जो 10 की बात करते हो। फिक्स स्मॉल नंबर उन, एंड जो 10 की फिगर का नंबर है। इट्स अंडरस्टूड। अब हम बात करें, हियर इज 20 इज स्वांशिश, 20 इज स्वांशिश, 30 इज द्राइशिश, 40 इज फियरशिश, 50 इज फिनशिश, 50
60 is Jackshish. 70 is Gypshish. 80 is Akshish. And 90 is Noinshish. 80 is Akshish. This is Noinshish. यहाँ तक का पंगा खत्म हो गया। 20, 30, 40, 50, 60 अगर आपको पता चल जाता है हियर इज 60 इज जैकशिश ना, 60 इज जैकशिश। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 60 की बात करी मैंने, 60 इज जैकशिश। अब हमें सेंटेंस का सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट, जब हमें काउंटिंग का ट्रिक हमें एक याद रखना है। फर्स्ट इज स्मॉल नंबर, ऑन फिक्स है, उसके बाद में जो टेंस वाली लाइन है यानी जो जीरो फिगर वाला नंबर है उसको यहाँ प्लेस करना है। 60 का मुझे पता है, स्मॉल नंबर का पता है, मैंने 62 लिखने की कोशिश की, सपोजिंग दैट हियर इज, मुझे सेपरेशन करके देख लेना है। 2 + 60, 2 इज स्वाई एंड ऑन फिक्स है ही, एंड टेंस वाले जो जीरो फिगर वाले नंबर इज 60, सो जैकशिश, जैकशिश, फिनिश। इतनी सी बात है। 68 लिखना है, 68 लिखना है, हियर इज 8 + 60, 8 + 60 इज 8 इज आक्ट, ऑन फिक्स है एंड जैकशिश। अगर मुझे 84 लिखना है, हियर इज 84, अब मुझे वही फॉर्मूला के थ्रू मुझे तीन चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट इज, पहले तो इसका सेपरेशन करो, हियर इज 4 + 80, ये कर दिया मैंने सेपरेशन। इसके बाद में स्मॉल नंबर इज फियर, ऑन फिक्स है, टेंस वाला नंबर जीरो फिगर वाला नंबर इज आक्शिश, फिनिश। 95 बनाना है, 95 इज फुन फुन नॉइनशिश, 88 इज आक्ट उन आक्शिश। अब 88 लिखे कोई, हियर इज 8 + 80 ना, 8 + 80, 8 इज आक्ट, ऑन फिक्स है ही, आक्शिश बन गया, पंगा है ही नहीं। समझ आ रही है? तो हमें इस तरीके से ये याद रखनी है। एंड 100 इज 100, 100, 100। तो आप जर्मन लैंग्वेज की काउंटिंग्स बहुत आसान है, जो मैंने एक बार आपको ट्रिक बताई है, ऑलमोस्ट आपके पास नंबर्स हैं सारे। अगर आपको 44 बनाना है, 44 दैट मीन्स 4 + 40, अब आपको दिखना चाहिए ये। समझ आ रही है? आपको काउंटिंग्स आपकी तभी आ पाएंगी जब आपको नंबर्स दिखने लगेंगे। 44, 4 + 40, फियर उन फियरशिश, 40 को फियरशिश। मुझे 79 बनाने हैं, 79 इज 9 + 70, 9 + 70, सो 9 उन, अब 70 वाली टेबल में आ जाओ, 9 उन, अब 70 को क्या कहते हैं? जिप्शिश, 9 उन जिप्शिश। सो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम जर्मन लैंग्वेज में काउंटिंग सीख जाते हैं, काउंटिंग दैट मीन्स हमारे पास एडवांटेज होता है कि हम सुपरमार्केट या भी जहाँ पर भी मॉल भाव की बात होती है, जहाँ पे भी हमें काउंटिंग्स की नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। इवन जब आप प्रैक्टिस करें, आपको कुछ होमवर्क भी आज मिलेगा। आप 1 to 100 होमवर्क की बात करूँ मैं, हियर इज काउंटिंग 1 to 100, ये तो आपको लिख के देखनी है, यानी स्टार्ट करना है जैसे हियर इज आइंस ना, और इसके साथ साथ में लिखना है। अब जैसे 21 की टेबल है, 22, तो इसके सामने लिखना है हियर इज आइनुन स्वानशीश। फर्स्ट तो आपको जो ट्रिक है कैसे याद रहेंगी, आपको ये करना है, आपको 30 तक जाना है, फिर द्राइसिस के बाद में आपको आइनुन द्राइसिस, स्वायुन द्राइसिस, 40 के बाद में फियरोन आइनुन फियरशिश, स्वायुन फियरशिश। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 1 to 100 जर्मन लैंग्वेज की काउंटिंग्स लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, आपको
जो जर्मन काउंटिंग्स है इसका एक फिक्स फॉर्मूले पे पैटर्न करती है, ये काम करती है। आपको फर्स्ट छोटा नंबर लिखना है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में काउंटिंग्स की बात करते हैं, पहले छोटा स्मॉल नंबर उन इसका पार्ट है, एंड बाद में टेंस वाली फिगर यानी जीरो नंबर वाली फिगर। आप कोशिश करें जब भी मोल भाव करें, आप चाहे इंडिया में रह रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपकी मदर टंग जो भी रही हो, आप जहाँ भी मार्केट जाएं, सुपर मार्केट्स जाएं, तो आप जो भी नंबर्स हैं अगर आप उनको जर्मन में बोलने की कोशिश करेंगे, इन बताना नहीं है, सोचना है। अगर इंग्लिश वाले के पास बोलेंगे या हिंदी नेटिव के पास बोलेंगे तो समझ नहीं पाएगा, बट सोचना है आपको। दिस इज 88 ना, आक्टोन आक्षेश। सो आपको मोबाइल नंबर एक बार खुद के प्रैक्टिस करना है, फिर धीरे धीरे अपनी फैमिली के प्रैक्टिस करना है कि अच्छा मैं जर्मन में, जैसे मेरा नंबर अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है कि नहीं है। सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे फैमिली नंबर्स की बात करनी है। और कुछ बच्चों के किड्स वाले नंबर सॉन्ग आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप कि अब काउंटिंग के, जर्मन लैंग्वेज की जो काउंटिंग है उसमें आपके आज के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम और इसको, मैंने आज आपको होमवर्क ज़्यादा दिया है ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। और अगर उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट लिखें, और मैं इंश्योर करता हूँ कि आपके कमेंट्स वैल्यूबल हैं हमारे लिए। अगर हमें पूरी काउंटिंग्स की आपको अगर शेयर करना पड़ा पीडीएफ तो भी हम शेयर करेंगे, या पूरी काउंटिंग्स की नेक्स्ट क्लास भी हो सकती है, बट आई होप कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं और कंटिन्यू जर्मन पढ़ रहे हैं अगर आपने 5-6 क्लासेस देखी है तो। सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आउफ विडरजेन।